हर हर महादेव दोस्तों। तो ये हमारे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली है और ये है केदारनाथ व्लॉग का पार्ट 1। जैसे कि हम सबको पता ही है कि हम कभी भी खुद की मर्ज़ी से तो भगवान जी के दरबार हाजिर हो नहीं सकते जब तक कि वो खुद हमें याद ना कर लें। और कुछ ऐसी ही रही मेरी भी केदारनाथ की यात्रा। सिर्फ सपने ही देखे थे मैंने जाने के, बट ऑल थैंक्स टू महादेव जी जिन्होंने मुझे याद किया। और हम घर से 4:45 से 6 बजे के बीच निकल जाते हैं केदारनाथ के लिए और अब जाके पहुंचते हम ओम ब्रिज हरिद्वार उत्तराखंड। पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में ही निकल गया था, तो यहाँ पहुँच कर तो बहुत सुकून मिल रहा था। खाना खाने के बाद एक रूम रेंट पे लिया आगे का सफ़र तय करने के लिए। और फिर तो बस जैसी नींद आई पता ही नहीं लगा कि सुबह कब हो गई। और फिर हमने सुबह की शुरुआत की एक चाय के साथ, जो कि बहुत ही स्वाद बनाई थी अंकल जी ने। और फिर हम चल देते हैं हरिद्वार की सुंदर गलियों में। बारिश की वजह से रोड गीली थी। रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों के दर्शन किए और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं विष्णु घाट, जहां गंगा माँ के दर्शन करके एकदम मन शांत सा हो जाता है। और ये वही जगह है जहां मैं सालों से आना चाहती थी। प्लान तो बनता था पर कभी आ ही नहीं पाई। और तभी साथ में ही ये अंकल पत्ते की कटोरी में पकौड़े खा रहे थे, जिन्हें देख के तो मुझे भूख ही लग जाती है। आखिर ये पापी पेट अपनी याद तो दिलाएगा ही। खैर, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालते हैं और बढ़ चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। और ये दो युवक दोनों ने ही हेलमेट पहना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पीछे से महादेव जी भी इन्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि भगवान जी भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। और यहाँ हम कोई ढाबा ढूंढ रहे होते हैं जहाँ हम खाना खा सकें, लेकिन इस टाइम तक सारे ढाबे पता नहीं क्यों बंद पड़े थे। बहुत मुश्किल से मिला। और ये रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की हुई थी, जिन्हें तो बस देखते जाने का ही मन हो रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और हम जो अगली लोकेशन पे जाने वाले हैं, वहाँ तो मेरे ख्याल से हर कोई ही जाना चाहता होगा। मैंने भी सिर्फ वीडियोस में, पिक्चर्स में देखा था और बस सोचती थी कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी अलौकिक जगह है। मतलब हमेशा से ही मेरा था कि मैं यार जाऊंगी, लेकिन पर कैसे जाऊंगी ये नहीं पता था। और आखिरकार अब मैं फाइनली वहाँ पे जा रही थी, तो बहुत खुशी सी हो रही थी मन में। और फिर हम अपना सफ़र तय रखते हैं और चलते जाते हैं। रास्ते इतने सुंदर कि निगाहें हट ही नहीं रही थी। मतलब इंसान वीडियो बनाता बनाता थक जाए, लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। और फिर हम बस बढ़ते रहते हैं आगे। लोग कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा कभी कभी सफ़र खूबसूरत होता है, लेकिन हमारे केस में तो सफ़र और मंजिल दोनों ही इतने खूबसूरत थे कि क्या देखें और क्या ना देखें समझ ही नहीं आ रहा था। इतने सुंदर पेड़, इतनी सुंदर वादियाँ, सब ही इतना खूबसूरत। और जो आगे आने वाली लोकेशन थी वो तो उसकी बात ही कुछ अलग थी। और फिर हम रास्ते में रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और थोड़ा रेस्ट फरमाते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन देवप्रयाग। और ये देखिए द ब्यूटी ऑफ देवप्रयाग, कि देखने वाला सिर्फ देखता ही रह जाए। और जो नज़ारा हम अपनी आँखों से देखते हैं वो तो कभी हम कैमरे में कैप्चर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मैं जितना कर पाई हूँ उतना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर हम आगे बढ़ चलते हैं घाट की तरफ। और ये है हमारी भागीरथी नदी, जो कि थोड़ी आक्रोश में या कह लीजिए वेग में बह रही होती है। और दूसरी तरफ हमारी बह रही होती है अलकनंदा नदी। वो देखिए सामने है संगम पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और माँ गंगा का रूप बन जाती हैं। और यहाँ पे है हमारा संगम पॉइंट, जहाँ वेग से आती हुई भागीरथी और शांत स्वभाव के अलकनंदा दोनों आके मिलती हैं। और यहीं पे नीचे लोहे की जंजीरों और पिलर्स की सहायता से एक बाउंड्री बनाई होती है, ताकि सभी आराम से सुरक्षित स्नान कर सकें। और हम भी स्नान करते हैं और निकल चलते हैं आगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। और ये रास्ते में आता है शांति बाज़ार, जहाँ कपड़े वगैरह बहुत सारा सामान होता है। और हम रुकते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं। और ये देखिए मैंने सिर्फ चाय की वीडियो बनाई,
आखिर हूँ तो न्यू व्लॉगर ही, तो भूल जाती हूँ यार। और फिर हम बढ़ चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, और हमारी अगली मंजिल है माता रानी के दर्शन, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर रास्ते में ही उनका मंदिर पड़ता है, जिन्हें धारी देवी कहा जाता है। और माँ धारी देवी हमें 3 रूपों में दर्शन देती हैं। सुबह के समय वो बाल रूप में होती हैं, दोपहर के समय वो जवान या युवती रूप में होती हैं, और शाम होते ही वो वृद्ध रूप में हमें दर्शन देती हैं। और ये मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के किनारे पे है। और माँ धारी देवी को रक्षक देवी भी कहा जाता है। और रक्षक हो भी क्यों ना, आखिर माँ ही सभी बच्चों के लिए एक रक्षक होती है। और ये रहा हमारा धारी देवी माँ का मंदिर, जो कि ये ब्रिज से जुड़ा हुआ है। मेन रोड से मंदिर तक की दूरी 250 से 500 मीटर तक की है। जाते टाइम तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा था, आराम से हम चले जा रहे थे क्योंकि उतरना था ना, इसलिए। और ये रहा ये ब्रिज, जो कि मंदिर को मेन रोड से जोड़ता है। यहाँ तो रास्ता साफ़ ही दिख रहा है, ज़्यादा कोई रश नहीं दिख रहा, लेकिन आगे जाके काफ़ी लंबी लाइन होती है। और माना जाता है कि बहुत पहले यहाँ धारो गांव के लोगों ने माँ की मूर्ति की स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें धारी देवी भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके होते हैं, और ये मंदिर का फ्रंट है, और साइड में यहाँ से एग्ज़िट होती है। और फिर हम दर्शन करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। और अब हमें डेमो मिल जाता है कि ट्रैकिंग में क्या होने वाला है। कहने को रास्ता सिर्फ 250 से 500 मीटर तक का ही था, लेकिन मेरे जैसा जो पहली बार ट्रैकिंग पे जा रहा था, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है इतने रास्ते में। और यहीं पे हमारा केदारनाथ व्लॉग का पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।